नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में आप देखेंगे पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ 5 साल की नाअहली के फैसले से गहराए सियासी बहरान और पाकिस्तानी अवाम में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी इजाफे को लेकर गम और गुस्से के गुबार पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही पेश करेंगे पाकिस्तान और चीन की जानिब से बलोचिस्तान में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी पर जिला वतन बलोच लीडर नाइला कादरी बलोच के साथ खुसूसी इंटरव्यू के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा तेज रफ्तार खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। साबिक पीएम इमरान खान की नाअहली व गिरफ्तारी से पाकिस्तान में गहराया सियासी बहरान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमर तोड़ इजाफे पर गम और गुस्से में पूरा पाकिस्तान। और बलोच लीडर नाइला कादरी ने कहा, पाकिस्तान वो चीन के जुल्म जब्त से दहला बलोचिस्तान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में गहराए सियासी बहरान का। इसकी वजह रही पाकिस्तानी फौज की तानाशाही के दस्तूर के खिलाफ सियासी यलगार करने वाले साबिक वजीर आजम इमरान खान की दोबारा गिरफ्तारी। तजब्जुब की बात यह रही कि इस बार पाकिस्तान में तकरीबन 4 बरसों तक हुकूमत करने वाले साबिक वजीर आजम इमरान खान को तौसा खाना रेफरेंस जैसे मामूली केस में 5 साल के लिए सियासी नाअहल करार देकर जेल में डाल दिया गया। सारे इदारों को इस तरफ लगा दिया, सारे इदारों को जान के लगाया हुआ है एक पार्टी को तोड़ने के लिए और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने के लिए या जेल में डालने के लिए। वो नहीं जो उनका असल काम है। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है। केपी के अंदर एक साल में 600 केस हो चुके, 636 केस दहशतगर्दी के हो चुके हैं। एजेंसीज का क्या काम है? क्या उनका यह काम नहीं है कि ये प्रीएम्प्ट करते हैं? उनका काम सिर्फ यह है कि जिधर जिधर तहरीक इंसाफ है उनको बस जेलों में डालो, उनको पकड़ो, उनको घर तोड़ो। पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं घर तोड़ने के ऊपर। इनके घर तोड़ो, इनकी बिजनेसेस बंद करो। जिधर भी हैं कि किसी ना किसी तरह जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उसको खत्म किया जाए। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान में आर्मी स्टैब्लिशमेंट की तानाशाही के दस्तूर के खात्मे के लिए आजादी की तहरीक चलाने वाले साबिक वजीर आजम इमरान खान को भी हस्ब दस्तूर नाअहल करार देकर एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। हैरानी की बात यह रही कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना घोटाले में साबिक वजीर आजम इमरान खान को कसूरवार ठहराते हुए 5 साल के लिए नाअहली का फैसला ही नहीं सुनाया, बल्कि 3 साल जेल और 1 लाख जुर्माना आयद करके फिलफौर गिरफ्तारी के अहकामात तक दे दिए। कोर्ट ने डायरेक्शन दी है आईजी इस्लामाबाद को कि वारंट जो है वो एग्जीक्यूट करवाएं। और आप देख लें कि हम सुबह से ये इस्तदा कर रहे थे। हमारे जो जूनियर वकील हैं वहाँ पर पेश हुए और उन्होंने कहा कि जो सीनियर वकील हैं वो दूसरी कोर्ट्स में मसरूफ़ हैं, तो जब तक आते हैं आप मेहरबानी करके इसमें इंतज़ार करें, आर्गूमेंट्स वो आज ही करेंगे। लेकिन 12:30 बजे फैसला सुना दिया गया। हालांकि जो कोर्ट टाइमिंग है वो 4 बजे तक होती है रूटीन के मुताबिक, जिस वक्त कोर्ट टाइम ख़त्म होता है, लेकिन 12:30 बजे हमें सुने बगैर, हालांकि हाई कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं थी कि आपने 1 दिन के अंदर अंदर ही जो फैसला सुनाना है, बल्कि ये कहा गया कि इनको सुना जाए। और हमने ये नहीं कहा कि हम पेश नहीं होते या हम आर्गूमेंट्स नहीं करते, बल्कि हमने ये सदा की कि मेहरबानी फरमाएं और हमें जो है वो टाइम दें। हमारे जूनियर ने जाके कहा, लेकिन उन्होंने फैसला सुनाया, एक ऐसा फैसला जो जिसके अंदर कोई शवाहिद ही नहीं थे, और ये कहा है कि आपने जो है वो ये जुर्म किया है, तो लिहाजा बड़ा ही आज अफसोस का दिन है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के वकला ही नहीं, बल्कि खुद इमरान खान तक इस्लामाबाद सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर पर अदम एतमाद जाहिर कर चुके थे।
यही वजह रही कि 5 अगस्त को सेशन जज हुमायूं दिलावर की जानिब से तफसीली फैसला सुनाए जाने से पहले ही पंजाब पुलिस साबिक वजीर आजम इमरान खान को गिरफ्तार करने लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच चुकी थी। यही वजह रही कि साबिक वजीर आजम इमरान खान को गिरफ्तारी से कबल पीटीआई के सियासी कारकुनों और पाकिस्तानी अवाम के लिए वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करने का वक्त मिल गया। जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा, मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा। तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जद्दोजहद कर रहा हूं, ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं। पुरअमन एहतजाज आपने करते रहना है जब तक कि आपको आपका हक नहीं मिलता, और वो सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है वोट के जरिए अपनी हुकूमत मुंतखब करना, ना तो किसी और कोई कब्जा ग्रुप इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठ जाए जो आज कब्जा करके बैठा हुआ। हालांकि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत साबिक वजीर आजम इमरान खान की नाअहली के फैसले से पहले ही पीटीआई के बचे कुचे लीडरान और सियासी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज और शहबाज हुकूमत के हामी कुछ बुकला इमरान खान की गिरफ्तारी पर खुशियां मनाते रहे। ताहम साबिक वजीर आजम इमरान खान का सोशल मीडिया पर वीडियो पैगाम वायरल होने पर लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्कों तक में पीटीआई के कारकुन और जमहूरियत पसंद ओवरसीज पाकिस्तानी रियासती जुल्म ज़्यादती पर शदीद गम गुस्से का इजहार करते रहे। एहतजाज के सिलसिले में आई थी। मैं खाली हाथ आई हूँ और मुझे 2 दफ़ा गिरफ्तार करने की कोशिश की है। मैं भागकर छुपकर फिर बाहर आई हूँ और अपनी गाड़ी में बैठी हूँ। तो ये यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि एक निहत्ते शहरी को अमन से नहीं रहने दिया जा रहा, कि हम अपने मुल्क में पुरअमन एहतजाज भी नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात यह कि खान साहब को किस वजह से गिरफ्तार किया है, जो केस रिलायबल ही नहीं है। गिरफ्तार कर लिया है तो फिर हमें एहतजाज करने दें। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि एक आखिरी मौका दिया जाता है। मैंने आपको आज का मौका दिया था, आपके गवाह नहीं आए, मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ, कल या परसों पेश कर दें। वो मौका ही नहीं फराहम किया गया। आज लिस्ट ऑफ विटनेसेस आई है, आज ही राइट क्लोज कर दिया गया, आज ही उनका डिफेंस क्लोज कर दिया गया। ये हमने तो आज तक नहीं देखा, और इसीलिए इसी एक ग्राउंड के ऊपर मेरा ओपिनियन ये है कि आगे हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, और ये फैसला शायद सस्टेनेबल नहीं होगा। पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की बढ़ती तानाशाही को लेकर बैनुल-अक़वामी सतह पर मुसलसल आवाज बुलंद हो रही है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान की दोबारा लाहौर से गिरफ्तारी के खिलाफ बरतानिया, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया में किए गए एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर। मगरबी मुल्कों में सरापा एहतजाज पीटीआई के कारकुनों और ओवरसीज पाकिस्तानी यूनाइटेड नेशंस समेत पूरी आलमी बिरादरी से पाकिस्तान में आईन और कानून और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां रोकने की गुहार लगाते रहे। अब बात पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किए गए बेतहाशा इजाफे की। काबिल गौर बात यह रही कि पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत ने असेंबलियां तहलील करने से कबल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफे का ऐलान किया, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने IMF से कर्जे के नए मुआहदे के तहत आइंदा आम इंतखाबात से पहले किए गए इस इजाफे को महंगाई का एटम बम बताते हुए शदीद गम गुस्से का इजहार किया। 23वां प्रोग्राम IMF से साइन हुआ है, अभी जो आपने विटनेस किया। 22 प्रोग्राम में आज तक पाकिस्तान कभी भी अपना प्रोग्राम मुकम्मल नहीं कर सका।
کبھی تیسری ریویو پہ بھاگ جاتا ہے، کبھی 7ویں میں بھاگ جاتا ہے۔ میکسیمم جو ریویو ہوئے ہیں وہ 8 کے قریب ہوئے جب ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی پاکستان میں۔ یہ جو لوگ مایوسی پھیلاتے رہے ہیں اور جو بار بار ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی ایک ہی رٹ تھی کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، ابھی یہ بانڈ نہیں پے کر سکے $1 بلین، یہ شہباز شریف کی وزارت حضور میں بانڈ پے ہوا۔ IMF کے ساتھ $3 ارب کے قرض کے اسٹاف لیول معاہدے کی عید پر بڑے فخر کے ساتھ نوید سناتے ہوئے پیٹرول کی قیمت نہ بڑھانے کا اعلان کرنے والی وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت آخر کار اوقات پر آ ہی گئی۔ IMF کی جانب سے اسٹاف لیول ڈیل ختم کرنے کی دھمکی دیے جانے پر پاکستانی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تقریباً $20 فی لیٹر اضافے کا اعلان کرنا پڑا۔ ہم IMF کے پروگرام میں ہیں، سب کو پتہ ہے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے، اور اس میں جو اگر آپ کو یاد ہو تو ماضی کی حکومت میں بھی یہی پرابلم ہوئی تھی کہ وہ جب جاتے جاتے انہوں نے جو کمٹمنٹس تھیں انٹرنیشنل اس کو نہ صرف پورا نہیں کیا بلکہ جاتے جاتے کم کر دیا۔ تو ملکی مفاد میں سامنے رکھتے ہوئے جو اس وقت یہی ضروری ہے کہ جو منیمم جو کیلکولیٹ ہوئی ہے رات انکریز وہ پاس کی جائے، اور اس طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 19 پہ 90 پیسے کا اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد نئی قیمت جو 273 روپے 40 پیسے ہوگی، اور پیٹرول کی قیمت میں 19 پہ 95 پیسے کا فی لیٹر اضافہ کر کے اس کی جو قیمت ہے وہ 272.95 روپے ہوگی۔ یہ فوری طور پہ اب نافذ العمل ہوگی اس اناؤنسمنٹ کے بعد۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 273 روپے 40 پیسے اور پیٹرول 272 روپے 95 پیسے فی لیٹر۔ پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں یکمشت $20 فی لیٹر اضافہ ہونے کے بعد غریب عوام کو تقریباً $275 فی لیٹر پر خریدنا پڑ رہا ہے۔ یہی وجہ رہی کہ شہباز شریف حکومت کے اس فیصلے پر پاکستانی عوام میں غم و غصے کی لہر شدت اختیار کر گئی، اور وہ اپنے دشمن ملک بھارت اور اس کے وزیر اعظم مودی کی تعریفیں کرنے تک پر مجبور ہو گئے۔ اچھا تو مودی ہے یار، کم سے کم پیٹرول 75 روپے لیٹر دے رہا ہے، 82 روپے کا ڈالر دے رہا ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں سے اچھے تو ہندو ہیں جو کم سے کم غریبوں کا خیال تو کر رہے ہیں۔ جی پیٹرول مہنگا کیا ہے، انہوں نے غریبوں کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ عوام دوست حکومت ہے، یہ عوام دوست ہے۔ وہ نواز شریف نے آج سے پہلے کہا تھا کہ غریب ایک بھی نہیں رہے گا، تو واقعی ایک بھی غریب نہیں رہے گا، سارے کے سارے کو بھی مار دیں گے۔ عوام کو چاہیے کہ ان لوگوں کو ووٹ نہ دیں۔ ہمیں تو یہاں نظر آ رہا ہے کہ بھٹو زندہ ہے، نظر نہیں آتا کہاں پر ہے۔ برا حال ہوا ہے کراچی کا، عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ اضافہ جو ہے پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، یہ ہر تھوڑے دن کے بعد ہو رہا ہے بھائی، اور اس نے جو ہے ہم لوگوں کی جو عام آدمی ہے اس کی زندگی کو مشکل کر دیا حد سے زیادہ۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دن کیسے گزاریں، مہینہ کیسے گزاریں۔ لوگوں نے کہا کہ حکمراں طبقے کی لوٹ کھسوٹ اور غلط پالیسیوں نے پاکستان کو دیوالیہ پن کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ پاکستان میں صنعت اور کاروبار پوری طرح تباہ ہو چکے ہیں۔ نتیجتاً مسلسل بڑھتی بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے غریب عوام ہی نہیں بلکہ کاروباری تک آئے روز خودکشی کر رہے ہیں۔ ان سنگین حالات میں پاکستانی عوام کے منہ سے حکمرانوں کے لیے بد دعائیں نکلنا لازمی ہے۔ ہر چیز مہنگی، زندگی خراب، بجلی کا بل 36,000 روپے ہے، اب مرنے والا کام ہو گیا۔ خدائے پاک ان کو بیماریاں لگائے، ان کو کینسر لگوائے، ایسی بیماریاں لگیں یہ ٹھیک ہی نہ ہو، یہ مر جائیں، ان کا بیڑا غرق ہو جائے، ہمارا جینا دوبر کر دیا۔ اب تم کو کیا بتائیں ہم، یہ بس زندگی جو ہے نا اسے مشکل گزرتی جا رہی ہے، مشکل ہوتی جا رہی ہے، دن بہ دن مشکل ہوتی جا رہی ہے، ڈے بائی ڈے مشکل۔ کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی ہیں، گھی لاؤ تو وہ اتنا مہنگا۔ یہ پٹرول کو تو چھوڑو، یہ تو کبھی ڈلوانا ہے، جو روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ اتنی مہنگی ہیں۔ بجلی کا بل 30، 35، 36 ہزار آیا، وہ کہاں سے دیں ہم، مر جائیں۔ یہ تو روز کا معاملہ ہے، اسی لیے تو خوش ہوں کہ اس ملک نے ترقی نہیں کرنی، عوام کو تنگ کرنا۔
इस हुकूमत ने आवाम को ही तंग करना है। आप आंसू नहीं मैं निकाल सकते, नहीं तो मैं तुम्हें आंसू भी निकाल के दिखा दूं। तंग हो गई जिंदगी, अब तो मैं जीना नहीं चाहता। अल्लाह खैर, अच्छी बात। मैं तो चाहता हूँ इस मुल्क में ना क़यामत आ जाए, आनी तो है, कल आनी, आज ही आ जाए, बात खत्म हो, क्या फायदा जीने का, दुख में जीने का। यूरोप वाले खुशी से जी रहे हैं, हंस खुश कर जी रहे हैं, सबके चेहरे में मुस्कुराहट है, यहाँ सबके चेहरे में मुस्कुराहट ही नहीं रह गई। पाकिस्तानी अवाम में मुआशी बदहाली, बेरोजगारी और अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे को लेकर पहले से ही बेइत्मीनानी की आग भड़क रही है। यही वजह रही कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत में इत्तेहादी जमातों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की जमकर मुखालफत की। मुहाजिरों की पार्टी MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पार्लिमानी लीडरान ने कहा कि जिस पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई की वजह से आटे जैसी बुनियादी अशिया की एक थैली के लिए गरीब अफराद जान की बाजी लगा रहे हों, उस पाकिस्तान के रोजी रोटी से महरूम गरीब अवाम फरियाद करे तो किससे करे? क्योंकि पाकिस्तान में वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के कर्जे की किस्त के लिए इससे पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर का इजाफा किया और अब हुकूमत ने मुद्दत खत्म होने से चंद रोज पहले जाते जाते पेट्रोल और डीजल की कीमतें 20 रुपए फी लीटर बढ़ाकर गरीब पाकिस्तानियों का जीना मजीद मुहाल कर दिया है। इसलिए अब इत्तेहादी जमातें पाकिस्तानी अवाम से आइंदा आम इंतखाबात में वोट किस मुंह से मांगेगी? पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान और चीन की बर्बरियत पर जिला वतन लीडर नाइला कादरी का दर्दो कर्ब। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान में पेश आए अलमनाक ट्रेन हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा मुसाफिर जाँ बहक और सैकड़ों मुसाफिर जख्मी होने से हाहाकार मच गया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि ये होलनाक ट्रेन हादसा पाकिस्तान के सिंध सूबे के नवाब शाह जिले के दूर दराज पसमानदा इलाके शहदादपुर के नजदीक पेश आया। नतीजतन हादसे के शिकार मुसाफिर इमदाद के लिए चीखो पुकार करते रहे, लेकिन इंतजामिया और रेस्क्यू टीम के काफी देर से पहुंचने की वजह से शदीद तौर पर जख्मी कई मुसाफिर हादसे के मकाम पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ गए। आखिरकार पुलिस और इमदादी टीम के पहुंचने पर ट्रेन हादसे में मारे गए मुसाफिरों की लाशें और जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। पुलिस और महकमा रेलवे ने कराची से रावलपिंडी जा रही हजारा एक्सप्रेस के हादसे का शिकार होने की वजह नवाब शाह और शहदाद के दरमियान पुल पर रेलवे ट्रैक टूटा होना बताई, जिसके पीछे दहशतगर्दों का हाथ होने के खदशात जाहिर किए गए। पाकिस्तानी फौज कबायली इलाकों में मौजूद कुदरती वसाइल और मादनियात का किस कदर जबरन इस्तेहसाल कर रही है, इसकी ताज़ा मिसाल खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाके नॉर्थ वजीरिस्तान में मंजर आम पर आई। नॉर्थ वजीरिस्तान की दत्ताखेल तहसील के मोहम्मद खेल इलाके में कॉपर और सोने के जखायर पर पाकिस्तानी फौज ने गुज़श्ता कई बरसों से कब्जा किया हुआ है और इन जखायर की देखरेख कर रहे पाकिस्तानी फौज के अफसरान इस सच्चाई का एतराफ कर चुके हैं कि वो यहां से अब तक हजारों टन कॉपर और सोना निकाल कर फरोख्त कर चुके हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पंजाब सूबे के कसूर जिले में अजीम शान रैली का एहतमाम किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस शानदार रैली में सबसे बड़ी हुक्मरान पार्टी PMLN के कारकुनों को भारी तादाद में जमा करके अपनी सियासी मकबूलियत का मुजाहरा किया।
खास बात ये रही कि शहबाज शरीफ ने इसराइली में पार्टी कारकुनों से खिताब के दौरान 9 अगस्त को पाकिस्तान में अपनी विफाकी हुकूमत को तहलील करने का ऐलान किया और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से रवां साल आम इंतखाबात की तारीखें तय किए जाने से पहले ही सियासी कारकुनों को इंतखाबी मुहिम तेज करने की हिदायत दी और पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके बड़े भाई नवाज शरीफ के वजीर आजम बनने की पेशेनगोई की। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के बहावलपुर शहर में इस्लामी यूनिवर्सिटी में फीमेल स्टूडेंट्स की ब्लैकमेलिंग और जिनसी ज़्यादती के सनसनीखेज इंकशाफात को लेकर इंतहा पसंद तंजीम TLP के चीफ मौलाना साद हुसैन रिजवी ने लाहौर में जलसे से खुसूसी खिताब किया। TLP यानी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के चीफ मौलाना साद हुसैन रिजवी ने कहा कि पाकिस्तान इस्लामी नजरिए की बुनियाद पर बना था, लेकिन पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार सियासी जमातें मगरबी कल्चर को मुसल्लत करने की साजिशें कर रही हैं। इसीलिए कुरान पाक के मुताबिक पाकिस्तान में रियासत मदीना तर्ज के इस्लामी निज़ाम के लिए लोगों को आइंदा आम इंतखाबात में TLP के उम्मीदवारों को वोट देने चाहिए। अब बात पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की, जिसकी सरजमीन और कुदरती वसाइल पर मुस्तकिल कब्जे की मंसूबाबंदी के तहत चीन व पाकिस्तान ने बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान की सियासी और कौम परस्त जमातों के जिला वतन लीडरान बैनुल अक़वामी सतह पर आवाज उठा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी की असल वजह सीपेक व ग्वादर पोर्ट जैसे बलोच दुश्मन मंसूबे माने जा रहे हैं। ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के, और इस्लामाबाद में पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत तमाम हुक्मरान तबके की जानिब से चीन के नायब वजीर आजम के वालिहाना इस्तकबाल में जेर एहतमाम जलसे की। खास बात ये रही कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत की जानिब से इस पुरवकार जलसे का एहतमाम बलूचिस्तान में जेर तामीर चीनी मंसूबे सीपैक और ग्वादर पोर्ट के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर किया गया, क्योंकि बलूचिस्तान की सरजमीन और कुदरती वसाइल पर कब्जे के एवज चीन पाकिस्तान में अब तक 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर चुका है और दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तानी हुक्मरान चीन से मजीद माली इमदाद हासिल करने की मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। यही वजह रही कि बलूचिस्तान के अवाम और उनके सियासी रहनुमा चीनी मंसूबे सीपैक और ग्वादर पोर्ट की पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं। ग्वादर में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, ग्वादर में एजुकेशन नहीं है, ग्वादर में कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। हमारा जो पीने का पानी था आकोड़ा कौर डैम था जहाँ से ग्वादर को पानी मिलता था, उस पर भी एक चीनी कंपनी ने कब्जा कर लिया है और पानी भी नहीं है। जो ग्वादर की सबसे बड़ी लाइवलीहुड थी, जो ज़िंदगी गुजारने का जिस पे डिपेंडेंस थी, वो फिशिंग थी, माहीगिरी थी। वहाँ पर दीवार बना दी है, जहाँ हमारी कश्तियाँ खड़ी होती थी वहाँ हमें कश्तियाँ नहीं खड़ी करने देते। जहाँ हम फिशिंग के लिए जाते थे वहाँ उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया है। तो हमारे से समंदर भी छीन लिया है और उसके पानी भी बंद कर लिया है। हर जगह पर जो है इनकी वो है चौकियां हैं, पोस्ट हैं, चेक पोस्ट हैं। कोई आए कोई जाए उसका जो है कार्ड्स चेक होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक महल्ले से दूसरे कूचे में दाखिल नहीं हो रहे, ऐसे लगता है आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में दाखिल हो रहे हैं। तो ग्वादर में तो ये से ग्वादर में तो कोई डेवलपमेंट नहीं आई। हाँ, ग्वादर में जो एक नॉर्मल पीसफुल लाइफ थी, यानी हमारे जो स्कूल हॉलीडेज होते थे, हम जो सर्द इलाके के बलोच हैं, तो ग्वादर जो है वेकेशंस के लिए जाया जाता था। सबसे जो खूबसूरत वेकेशंस थी वो ग्वादर में होती थी। और वहाँ पर अब जो हालत है तो वो तो वहाँ पर गम है, हर घर से कोई उठाया जा चुका है, हर घर में कोई लाश गिरी है और म्यूटिलेटेड बॉडीज़। और ये जो सिचुएशन है ग्वादर की ह्यूमन राइट्स की, घरों को बुलडोज किया गया है, बहुत बड़ी बड़ी जो आबादियां हैं उनको डिस्प्लेस कर दिया गया है और उनको कोई उसका वो भी नहीं दिया गया, कोई मुतबादिल जगह भी नहीं दी गई, ना कोई उनको पे किया गया है।
جو اینسیسٹرل گریو یارڈز ہیں, جو آرکیولوجیکل سائٹس ہیں, سب خطرے میں, سب ڈیمولش ہو رہی ہیں. گوادر کی تو حالت اس وقت بہت خراب ہے. جو بارڈر ٹریڈ ہوتی ہے, گوادر بالکل بارڈر ہے, آگے دوسری طرف بھی بلوچستان ہی ہے, بٹ اٹ از کنٹرولڈ بائی ایران. وہاں کے بلوچ اور اس طرف کے بلوچ, گولڈ سمتھ لائن کے دونوں طرف کے بلوچ آپس میں جو ٹریڈ کرتے ہیں, وہ بھی ایک بڑا سورس تھا انکم کا, اس کو بھی بند کر دیا ہے. مکمل آرمی کے کنٹرول میں ہے. وہ وہاں سے ڈرگ ٹریفکنگ, آرم ٹریفکنگ, ہیومن ٹریفکنگ جو کچھ کرتے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے وہ فوڈ اور گروسریز بھی لانے لے جانے نہیں دیتے. جو ویمن سٹیٹس ہے دنیا میں ہر جگہ ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, کہ کوئی بھی سوسائٹی ہو, سویلائزڈ ہر سوسائٹی میں جو مہیلائیں ہیں, خواتین ہیں, ان کو ایک خاص عزت دی جاتی ہے. اور جو بلوچ سوسائٹی ہے اس میں جو خواتین کو عزت ہے, جو ویمن رسپیکٹ ہے, آنر ہے, وہ بہت زیادہ ہے. اتنی زیادہ ہے کہ مرد اپنی جان دے سکتے ہیں اپنی ماں یا اپنی بہن یا اپنی بیوی یا بیٹی کے آنر کے لیے. ہم بہت زیادہ سینسٹیو ہیں اپنی آنر اور اپنی عورتوں کو کے حساب سے, کے حوالے سے. اور بہت سے ایسے کسٹمز ہیں جو ہمارے چاروں طرف کی قوموں میں نہیں ہیں. یعنی ہمارے ہاں ڈاوری نہیں ہے, جہیز کا نہیں ہے کوئی سسٹم, اور ہمارے ہاں لڑکا جو ہے یا جو دولہا ہے اس کی طرف سے سارے جو ایکسپینسز ہیں وہ کیے جاتے ہیں. یعنی کسی کے لیے یہ بہت ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی دے رہا ہوتا ہے, وہ بہت بڑی ایک آنر کی بات ہوتی ہے کسی کے لیے. آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا, خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.